जय हिंद सभी भाइयों एवं बहनों। आज हम जीवन में प्रगति के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो अपने जीवन में उन्नति नहीं चाहता। आप भी चाहते होंगे, लेकिन उन्नति हो नहीं रही है। तो उन्नति केवल आपका चाहत नहीं खोजता है, इच्छा, आकांक्षा सभी मनुष्य के मन में होती है कि हम ये चीज़ प्राप्त कर लें, हमारा ज़िंदगी ऐसा हो। लेकिन कि सिर्फ कल्पना लोक में विचरने से कुछ नहीं हो सकता है। उसको यथार्थ में परिणत करने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत होती है। जैसे अच्छा ड्राइंग से घर तैयार नहीं हो जाता है, अच्छा ड्राइंग के साथ ही उसमें मटेरियल लगते हैं, श्रम लगता है, तब जाके एक बिल्डिंग तैयार होता है। उसी प्रकार जीवन रूपी बिल्डिंग भी श्रम खोजता है। प्रकृति में कुछ भी है वो श्रम से ही पाया जा सकता है। भाग्य आपका मदद कर सकता है, लेकिन हमेशा साथ नहीं दे सकता। जो आलसी अकर्मठ पुरुष हैं, उनको कुछ भाग्यवश मिल भी जाए तो उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे, और जो कर्मठ पुरुष हैं उनके भाग्य में न भी हो तो किस यत्न से, प्रयत्न से वो प्राप्त कर लेंगे। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता बहुत ही विचारणीय है और सुनने योग्य है। इसका आप लाभ उठाएं। यह अरण्य झुर मुट जो काटे, चाहे राह बना ले। कृतदास यह नहीं किसी का, जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर, जो उससे डरते हैं। उनका ही जो चरण रोप, निर्भय होकर लड़ते हैं। यह पयोधि सब का मुख करती, लवन तीक्त कटु जल से। देती सुधारस उन्हें इसे, जो मथते मंदराचल से। बिना चढ़े फुनगी पर जो चाहते सुधारस पीना। पीना पीयूष रस, किंतु यह मंदर नहीं उठाना। खारा कह जीवन समुद्र को, वही छोड़ देता है। सुधा सुरा मणि रत्न कोश से, पीठ फेर लेता है। तो ऐसे समुद्र जो है हमारा खारा है समान व्यक्तियों के, लेकिन जो उद्यमी पुरुष हैं जैसे देवता लोग, उन्होंने उसको मथे तो उससे उनको अमृत मिल गया। तो समुद्र रत्नाकर है, रत्नों की खान है, तो उसमें अनेक लोग रत्न भी प्राप्त करते हैं। तो उद्यमी मनुष्य के लिए है, आलसी मनुष्य तो उसको खारा का छोड़ देगा। उसी प्रकार ये जीवन है, इसमें जो लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा यत्न करते हैं, उनको जीवन आसान हो जाता है और वो अनेक लोगों के आदर्श बन जाते हैं। और जो आलसी हैं, भाग्यवादी हैं, उनके लिए जीवन बोझ स्वरूप बन जाता है और जीवन में हताश एवं निराश हो जाते हैं। इसलिए केवल किसी चीज़ का चाहत मत करें। चाहने से प्रकृति कुछ नहीं देती है, चाहत के साथ भरपूर उद्यम होनी चाहिए। चाणक्य का भी वचन है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थ, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है। सिंह है जो जंगल का राजा है, उसके भी मुंह में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं, उसको भी शिकार करना पड़ता है। इसलिए आप कितना भी शक्तिशाली बुद्धिजीवी हों, लेकिन आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा।
तभी लक्ष्य हासिल होगी और आप जीवन में सफल होंगे। देहाती भी एक कहावत है कि यदि इच्छा घोड़ा होती तो भिखमंगे भी सवारी करते हैं। तो घोड़सवारी करने के लिए उतना पुरुषार्थ चाहिए, घोड़ा रखना पड़ेगा आपको, उसका बुताद भी उठाना पड़ेगा आपको। और भिखमंगा भी सोचेगा कि हम भी सवारी करें, तो स्वप्न में ही कर सकता है, जागृत में नहीं कर सकता है। आपको अगर जागृत में करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, बुद्धि बल को बढ़ाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छा प्रसंग था जो कर्मवादियों के लिए फॉलो करने योग्य है। तो आप भाग्य पर कम विश्वास करें और अपने भुजा और अपने मेहनत और बुद्धि पर विश्वास करें, तो आप जीवन में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद भाइयों, नमस्कार।